अभी तो उड़ान बाकी है, परिंदों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो उड़ान बाकी है, परिंदों का इम्तिहान बाकी है, और तुम्हारा एग्ज़ाम भी अभी बाकी है। अगर इधर उधर डिस्ट्रैक्टेड हो तो पूरा फोकस कर लीजिए अपनी पढ़ाई पे। उड़ान अभी बाकी है, तुम्हारा एग्ज़ाम अभी बाकी है दोस्तों। आज हम सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल एक छोटा सा एक प्यारा सा चैप्टर करने वाले हैं। एक ही लेक्चर में ख़त्म कर दूंगा इसको। थ्योरी सिखाऊंगा, सवाल कैसे करते हैं बता दूंगा, बात समझ में आ जाएगी। अगर सारे कॉन्सेप्ट आपने ब्रश अप कर लिए तो इससे एक क्वेश्चन आता है जेईई मेंस में, कोई एक आध बार ही नहीं आता, एक क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। हाइट एंड डिस्टेंस और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में से बेसिक बातें बता दूंगा, उनमें से ही सवाल आता है। सारी चीज़ों को ब्रश अप करवा दूंगा, तो ध्यान दीजिएगा चैप्टर की तरफ। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, और मैं भी हूं एकदम भन्नाट। तो आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर की। मेरी प्रोफाइल के बारे में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको मालूम भी है, ठीक है। जेईई मैथ्स स्पेशलाइजेशन है, केवीपीवाई ओलंपियाड मैथ्स, वैदिक मैथ्स, फन मैथ्स, शॉर्ट ट्रिक्स। यार ये वाला चैनल जो है आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें, इसको ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। लेक्चर के नोट्स इस चैनल पे मिलते हैं, स्पेशल क्लासेस की नोटिफिकेशन, जो भी क्लासेस होती हैं उनकी डिटेल्स इस चैनल पे मिलती हैं। शॉर्ट नोट्स हो गए, चैप्टर नोट्स हो गए, लेक्चर नोट्स हो गए, सब मिलेंगे इस चैनल के ऊपर, ठीक है। चलते हैं आगे। आइकॉनिक और प्लस कोर्सेज एंड एकेडमी ऐप पे चलते हैं। उनकी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, यू कैन गो थ्रू ऑल द डिटेल्स। प्लस कोर्सेज की डिटेल्स फर्दर यहाँ पे हैं, आइकॉनिक कोर्सेज की डिटेल्स यहाँ पे हैं। शुरुआत करते हैं चैप्टर की। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, और सबसे पहले साइन रूल आपको बता रहा हूँ, साइन रूल रिवाइज करवा रहा हूँ, साइन रूल समझा रहा हूँ, पूरी बात समझ लेना। पहले तो आपको बता दूँ कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस के बारे में। ये है मान लो ट्रायंगल ए बी सी। दोस्तों आपको मालूम होगा ट्रायंगल ए बी सी में कैपिटल ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए बोलते हैं, कैपिटल बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी, कैपिटल सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी बोलते हैं। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। ये जो कैपिटल ए वर्टेक्स के ऊपर एंगल बना हुआ है, इसको कैपिटल ए बोलते हैं, इसको कैपिटल बी बोलते हैं, और इसको कैपिटल सी बोलते हैं मेरे दोस्तों। साइन रूल का ये कहना है कि ये स्मॉल ए साइड डिवाइड बाय साइन ऑफ कैपिटल ए, ध्यान से सुनना है ना, ए अपॉन साइन ए की वैल्यू बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी की वैल्यू इक्वल होती है यार ट्राइंगल में। इन एनी ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल ए बी सी ले लो, इसके कैसे भी डायमेंशन आप ले लो, इन एनी ट्राइंगल ए बी सी, इसका ये कहना है इन एनी ट्राइंगल ए बी सी, ए बाय साइन ए, बी बाय साइन बी और सी बाय साइन सी के इक्वल होता है। और ये खास रेशो के इक्वल होता है दोस्तों, ये 2r के इक्वल होता है। अब तुम पूछोगे ये r क्या चीज है? r जो है, r होती है सरकम रेडियस, सरकम रेडियस होती है। किसकी सरकम रेडियस होती है भाई? सरकम रेडियस होती है सरकम सर्कल की, सरकम रेडियस ऑफ सरकम सर्कल, सरकम रेडियस ऑफ सरकम सर्कल। किसका सरकम सर्कल? ट्राइंगल एबीसी का सरकम सर्कल। जी हाँ, ट्राइंगल एबीसी का सरकम सर्कल कैसा होता है, बना के दिखा दूं क्या? इन तीन वर्टेक्स से पास करने वाले सर्कल को सरकम सर्कल बोलते हैं। ये जो सरकम सर्कल बना है, इसकी रेडियस को कैपिटल आर बोलते हैं दोस्तों। अगर इस सरकम सर्कल का सेंटर देखें तो ये सेंटर हो गया, तो यार ये दूरी सेंटर की वर्टेक्स से दूरी, सेंटर की वर्टेक्स से दूरी, सेंटर की वर्टेक्स से दूरी बराबर होती है, तभी तो ये सर्कल इस ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से पास कर रहा है। ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी बराबर होती है, और इसी दूरी को बोलते हैं दोस्तों कैपिटल आर। इसी दूरी को क्या बोलते हैं? कैपिटल आर। तो ये जो a बाय साइन ए है, b बाय साइन बी और c बाय साइन सी जो है ना, ये 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर के बराबर होता है मेरे दोस्तों। इसको बोलते हैं साइन रूल।
तो सबसे पहले तो साइन रूल आपको रिवाइज कर लेना चाहिए, ये लिख दिया मैंने साइन रूल। अब कई बार लोग पूछते हैं कि सवालों में साइन रूल का इस्तेमाल कब करना पड़ता है, सवालों में साइन रूल का इस्तेमाल कब करना पड़ता है। तो मैं उनको बोलता हूं जिन सवालों में साइड और एंगल का इकट्ठी बात कुछ कर रखी हो, साइड को एंगल में कन्वर्ट करना हो, एंगल बोले तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में, और एंगल को साइड में कन्वर्ट करने की, साइड की टर्म्स में लाने की जरूरत पड़े, तब साइन रूल का इस्तेमाल किया जाता है मेरे दोस्तों। समझ में आ रही है क्या? आई होप आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। जैसे क्वेश्चन करवा देता हूं मैं तुमको, कोई पूछे फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक क्वेश्चन मेरे को याद आ गया, करा देता हूं। द वैल्यू ऑफ a माइनस बी साइन सी, b माइनस सी साइन ए, c माइनस ए साइन बी इज। कोई पूछ ले इसकी वैल्यू बताओ यार क्या है। एक ऑप्शन दे दिया a प्लस बी प्लस सी, दूसरा ऑप्शन दे दिया ए बी सी, तीसरा ऑप्शन दे दिया 0, फोर्थ ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दीज। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? आई होप आप समझ रहे होगे मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। ये दे दिए ऑप्शन यार, है ना। द वैल्यू ऑफ दिस इन एनी ट्रायंगल, ये बात की गई है इन एनी ट्रायंगल ए बी सी, इन एनी ट्रायंगल ए बी सी। अब ट्रायंगल ए बी सी में स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी तो साइड को डिनोट करती हैं, साइड्स को डिनोट करती हैं। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी एंगल्स को डिनोट करती हैं, मालूम होगी ये बात आपको, ठीक है। तो यार इसने बोला है कि इस वाली जो एक्सप्रेशन है ना, इसकी वैल्यू आप हमको बता दें। बता देते हैं यार, बता देते हैं भाई। ये जो क्वांटिटी है इसको देख लेते हैं अपन। देखो ये साइन रूल है अपना, a बाय साइन ए, b बाय साइन बी, c बाय साइन सी इक्वल टू 2r, ठीक है। अगर आप a बाय साइन ए को देखोगे तो ये 2r के बराबर है। अगर मैं साइन ए को इधर ले गया, 2r को इधर ले गया, तो साइन ए की वैल्यू मिल गई a बाय 2r के इक्वल। साइन ए की वैल्यू कितनी मिल गई? साइन ए की वैल्यू मिल गई a बाय 2r के इक्वल। साइन रूल का इस्तेमाल कर दिया। साइन सी की वैल्यू सिमिलरली c बाय 2r हो जाएगी यार। साइन सी की वैल्यू देखोगे तो c बाय 2r हो गई, साइन बी की वैल्यू हो गई b बाय 2r, साइन बी की वैल्यू हो गई यार b बाय 2r, ठीक है जी। यहाँ पे देखो बाय 2r बाय 2r बाय 2r, 1 बाय 2r तो कॉमन आ गया। c इंटू ए माइनस बी कितना हो गया? ए सी माइनस बी सी, यहाँ हो गया ए बी माइनस ए सी, और यहाँ पे कितना हो गया? प्लस बी सी माइनस ए बी। ऐसा कोई सीन हो गया यार। प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल हो गया, प्लस ए सी माइनस ए सी कैंसिल हो गया, माइनस बी सी प्लस बी सी कैंसिल हो गए, 0 आ गया। इतना बड़ा 0 आंसर आ गया भन्नाट तरीके से शून्य। आंसर क्या आ गया? शून्य। अबे समझ में आ रही है क्या यार? तो साइन रूल का इस्तेमाल कब किया? जब देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो और साइड का मिक्सचर दे रखा था यार, तो मैंने रेशो को साइड में लेके गया। कहावत है सेम तरीके की चीज़ों को सोल्व करना आसान है, साइड साइड के खेल को सोल्व कर सकते हैं। और ऑप्शन भी साइड में दे रखे थे यहाँ पे, तो यहाँ से भी एक थॉट चला जाता है कि यार रेशो को साइड में लेकर के जाएंगे, ज़्यादा मज़ा आएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलिए बढ़िया है यार। अगर साइन रूल समझ में आ गया तो एक कोसाइन रूल और समझ लो भाई। साइन रूल समझ लो, कोसाइन रूल समझ लो, आपका काम समझो हो गया। साइन रूल समझ लो, कोसाइन रूल समझ लो, आपका काम समझो लगभग हो गया भाई। इस चैप्टर में तो सवाल इनमें से ही आ जाता है। और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज होना जरूरी है। मैं ये बात मान के चल रहा हूँ, मैं ये बात यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं ये बात मान के चल रहा हूँ कि जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है ना यार, बेसिक ट्रीगो कौन सी? 10th क्लास वाली ट्रीगो है ना, क्लास 10th वाली ट्रीगो, उसकी नॉलेज आपको होगी। अगर नहीं भी है तो टेंशन ना लेना यार, जो ट्रिग्नोमेट्री वाला लेक्चर आएगा उसमें भाई सारी रिवाइज भी करवा देगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था? मैं बोल रहा था कि कोसाइन रूल और जान लेते हैं यार। फंडू रूल है, एकदम एकदम फोड़ू तोड़ू रूल है यार, ये मस्त रूल है। अगर ट्राइंगल ABC छाप दूं वापस यहाँ पे, ए के सामने एंगल, ए के सामने वाली साइड ए है, बी के सामने वाले बी है, सी के सामने वाली साइड सी है भैया।
यहाँ पे अगर कोई हमसे पूछता है कि कोस ए की वैल्यू कितनी है, तो कोसाइन रूल यार हमको कोस ए की वैल्यू बताता है, कोस बी की कोस सी की वैल्यू बताता है। सबसे पहले बताना चाहता हूँ कोसाइन रूल जो होता है वो कोस ए कोस बी कोस सी की वैल्यू बताता है, कोस ए कोस बी कोस सी की वैल्यू बताता है। और कोस ए कोस बी कोस सी की जो वैल्यू है वो बताने के लिए हमको साइड्स मालूम होनी चाहिए। अगर ये साइड्स हमको मालूम होंगी ए बी सी की वैल्यू, तो ही हम कोस ए कोस बी कोस सी बता सकते हैं यार। तो कोस ए कोस बी कोस सी क्या होंगे, देखिए जो कोस ए होता है इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। इसको यूं समझ सकते हैं कि ये जो कोस ए है ना यार, कोस ए ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc होता है। अगर आप कोस बी को देखोगे, कोस बी को ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac होता है यार। कोस सी को अगर देखेंगे, कोस सी को बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab होता है यार। तो ये बात आप समझ गए होंगे। कोस बी, बी जो है ना बी माइनस का हो जाएगा यहाँ बी स्क्वायर, ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac है ना, ये जो पॉजिटिव वाले हैं ना ये bc ये ac, ठीक है। कोस सी कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो यार ये जो फॉर्मूले होते हैं ना, ये जो फॉर्मूले होते हैं, इन्हीं फॉर्मूला को कोसाइन रूल बोला जाता है, इन्हीं फॉर्मूला को कोसाइन रूल बोला जाता है। इन फॉर्मूला का इस्तेमाल तब किया जाता है जब, इन फॉर्मूला का इस्तेमाल तब किया जाता है जब साइड्स हमको दे रखी हो, साइड्स हमको दे रखी हो और किसी एंगल पे चर्चा करनी हो या किसी एंगल के कोसाइन पे चर्चा करनी हो। आप देख सकते हैं साइड अगर हमको मालूम है एंगल खट से निकाला जा सकता है, कोस ए निकाल लो, कोस बी निकाल लो, कोस सी निकाल लो, कोस से कोस बी कोस सी आ गया तो ए बी सी भी आ जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? तो यार ये होता है कोसाइन रूल, साइन रूल, कोसाइन रूल समझ में आ गया ना। एक प्रोजेक्शन रूल और पढ़ा देता हूँ लगे हाथों, है ना, सिंपल है इसलिए बता दिया, ऐड कर दिया। प्रोजेक्शन रूल और समझ में आ जाए तो अच्छी बात है यार। ये प्रोजेक्शन रूल है भाई, ए बी और सी, ठीक है, ए के सामने वाली साइड ए, बी के सामने वाले बी और सी के सामने वाली सी, ठीक है। प्रोजेक्शन रूल का क्या कहना है, देखो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना तो ये जो लेंथ है ना यार, ये वाला लेंथ, ये वाला एंगल तो बी हो गया, इसको सी कोस बी लिख सकते हैं, है ना, ये हो गई सी कोस बी। ये जो लेंथ है ये सी कोस बी हो गई। और इस लेंथ को देखोगे ना बी है ना, ये एंगल सी है ना, तो बी कोस सी, ये लेंथ देखोगे तो ये लेंथ होती है बी कोस सी, ठीक है, ये लेंथ होती है सी कोस बी, ये बी कोस सी। कितनी इंटरेस्टिंग बात है, ये जो पूरी लेंथ ए भी तो है ना, ये जो पूरी लेंथ ए है, ये जो पूरी लेंथ ए है दोस्तों, ये सी कोस बी प्लस बी कोस सी के बराबर है ना, बी कोस सी प्लस सी कोस बी के बराबर है। मतलब ए लेंथ को बनाने में बी और सी का फंडू रोल है, बी और सी का फंडू रोल है कैसे, बी कोस सी प्लस सी कोस बी। सिमिलर तरीके से बी लिखना चाहो तो कितनी हो जाएगी, ए कोस बी, नहीं बी लिखना चाहो तो कितनी हो जाएगी, ए कोस सी प्लस सी कोस ए, है ना। बी का लिखने में ए कोस सी हो गया प्लस सी कोस ए हो गया, और सी लिखना चाहो तो हो गया ए कोस बी प्लस बी कोस ए। यार ये जो फॉर्मूले बने हैं ना दोस्तों, इनको प्रोजेक्शन रूल बोलते हैं। अब तुम पूछोगे प्रोजेक्शन रूल काहे को बोलते हैं, यार बोलना भी चाहिए ना यार, ये बात तो सीधी समझ में आ रही है। ये जो ए साइड बनी है ये दो प्रोजेक्शन से मिलके बनी है, कि ये वाला प्रोजेक्शन और एक ये वाला प्रोजेक्शन। ये जो प्रोजेक्शन है ये इस साइड का इस साइड पे प्रोजेक्शन है, और ये वाला इस साइड का इस साइड पे प्रोजेक्शन है। जब दो प्रोजेक्शंस को हम ऐड करते हैं तो साइड ए के बराबर हो जाता है, इसी वजह से इसको हम प्रोजेक्शन रूल बोलते हैं यार। आई होप बात आपको समझ में आ गई होगी, प्रोजेक्शन रूल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। कोसाइन रूल, साइन रूल, प्रोजेक्शन रूल समझ में आ गए तो टेंजेंट रूल की बात करते हैं। एक और रूल सीख लो यार, एक और रूल सीख लो, टेंजेंट रूल। टेंजेंट रूल, टेंजेंट रूल का एक और नाम भी है, टेंजेंट रूल को नेपियर्स एनालॉजी भी बोलते हैं। कौन सी लॉजी, एनालॉजी,
टेंजेंट रूल, नेपियर एनालॉजी भी बोलते हैं, ठीक है ना। क्या होती है नेपियर एनालॉजी? देखिए फिर से बना ली मैंने, ट्राइंगल एबीसी। क्या बना ली? ट्राइंगल एबीसी। तो नेपियर भैया ने बनाया था, जो हमारे नेपियर बाबूजी हैं, नेपियर भैया हैं, उन्होंने बनाया था टेंजेंट रूल को। नेपियर ने ये कहा था कि टेंजेंट ऑफ किसी भी ट्राइंगल में 10b माइनस सी बाई 2 की वैल्यू बताई उन्होंने। 10b माइनस सी बाई 2 की वैल्यू उन्होंने कहा b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी कोट a बाई 2 होती है। अभी नेपियर भैया ने प्रूव भी कर दिया था, इजीली प्रूव कर सकते हो आप साइन रूल का इस्तेमाल करके। अब प्रूफ वगैरह में तो जाऊंगा नहीं, क्यों नहीं जाऊंगा, क्योंकि फिर तो 15-15 मिनट तो प्रूफ में लग जाएंगे। क्रैश कोर्स है, सब रिवीजन कर रहे हैं ना यार, दिमाग में बैठाओ फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, सवाल करो, है ना, मस्ती चल रही है। तो 10b माइनस सी बाई 2, 10b माइनस सी बाई 2 जो है वो b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इंटू कोट a बाई 2 होता है ना। और इसी तरीके से आप ना 10c माइनस a बाई 2 भी लिख सकते हो इसको देखते हुए, है ना। वो कितना हो जाएगा? c माइनस a अपॉन सी प्लस a कोट b बाई 2, ठीक है। और आप यूं ही करते हुए 10a माइनस b बाई 2 भी लिख सकते हो, वो हो जाएगा a माइनस b अपॉन a प्लस b कोट c बाई 2। कितना हो जाएगा? a माइनस b अपॉन a प्लस b कोट c बाई 2, ठीक है। तो यार ये बात अपने को नेपियर भैया ने बताई थी, इसमें 10 का रोल यहाँ पे देखने को मिल सकता है, इसी वजह से इसको टेंजेंट रूल का नाम दिया गया है। किस रूल का नाम दिया गया है? इसको नाम दिया गया है टेंजेंट रूल का, ठीक है। 10 रूल को साइन रूल के इस्तेमाल से प्रूव कर सकते हो आप, इसको एक्सटेंशन ऑफ साइन रूल भी बोल सकते हो, ठीक है ना। दिस कैन बी प्रूव्ड बाय यूजिंग साइन रूल, दिस कैन बी प्रूव्ड बाय यूजिंग साइन रूल। किसी और तरीके से प्रूव कर दो तो भाई चैंपियन हो फिर तुम लोग, समझ में आ गई ना। तो टेंजेंट रूल है यार ये, 10b माइनस सी बाई 2, b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी कोट a बाई 2 होता है भाई, याद रखना एकदम आसान है, ठीक है। टेंजेंट रूल का इस्तेमाल जनरली वहां करते हैं जब रेशो दे रखा हो दो साइड्स का, दो एंगल का डिफरेंस दे रखा हो, कर लेते हैं वहां पे टेंजेंट रूल की बात, ठीक है। हाँ, तो अगर आपको टेंजेंट रूल मालूम है, साइन कोसाइन प्रोजेक्शन रूल मालूम है, तो एरिया के कुछ फंडे और बता दूंगा, वो और मालूम हो गया, थ्योरी मालूम, फिर सवाल कर लेंगे, सारा चैप्टर कंप्लीट, रिवीजन एकदम भन्नाट तरीके से। तो मैं आपको बता देता हूं एरिया के फॉर्मूले। सबसे पहले तो एरिया के फॉर्मूले, एरिया किसका? ट्राइंगल का यार, मेरा एरिया नहीं कह रहा हूं मैं, ट्राइंगल का एरिया कह रहा हूं यार मैं। भाई ट्राइंगल ही तो पढ़ रहे हैं अपन ट्रिग्नोमेट्री में, है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना। किसका एरिया? ट्राइंगल का एरिया। आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको स्पष्ट तरीके से बता देता हूं कि डेल्टा जो होता है ना, डेल्टा को एरिया बोलते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल को डिनोट करने के लिए डेल्टा का इस्तेमाल किया जाता है। स्मॉल एस करके सिंबल होता है, ये ट्राइंगल के सेमी पेरीमीटर को डिनोट करता है। स्मॉल एस बोले तो सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। आपको बता दूं कि अगर कोई ट्राइंगल ABC आप लेना चाहें, अगर कोई ट्राइंगल ABC आप लेना चाहें तो एरिया का, एरिया बोले तो डेल्टा, डेल्टा का सबसे सिंपल फॉर्मूला जो बचपन में सिखाया जाता था वो हाफ बेस इनटू हाइट होती है। बचपन की चीज सबसे कीमती होती है यार। ये जो एरिया का फॉर्मूला है सबसे बेशकीमती फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके एरिया में कहीं तक भी पहुंच सकते हो आप। सारे फॉर्मूले इसी से डिराइव कर दूंगा मैं, ठीक है ना। डेल्टा जो है वो हाफ बेस इनटू हाइट होता है। इसके अलावा एक और फॉर्मूला बता देता हूं आपको। देखो ये स्मॉल, ये कैपिटल ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए होगी, बी के सामने वाले बी और सी के सामने वाले कितनी होगी? सी होगी। ये है हमारी हाइट, ठीक है। अगर आप थोड़ा ध्यान से नोटिस करो तो ये ट्राइंगल की जो हाइट है ना, इस हाइट को अपन देखो, ये सी है ना, सी, ये तो सी कोस भी हो गया, इसका ये वाला कंपोनेंट कोस भी, और ये साइन भी हो गया, ठीक है ना। तो ये जो हाइट है ना, इसको लिख सकते हैं सी साइन बी। क्या लिख सकते हैं? सी साइन बी, ठीक है। तो डेल्टा हो गया हाफ, बेस तो ए हो गया, बेस ए, और हाइट हो गई सी साइन बी, तो ए सी साइन बी, मस्त हो गया है ना, हाफ ए सी साइन बी। ये ट्रिग्नोमेट्री की भाषा में एरिया का फॉर्मूला निकाल दिया मैंने।
ये तो सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की भाषा में एरिया के दो फॉर्मूले और होते हैं। देखो क्या फॉर्मूला निकला, हाफ AC और साइन इस एंगल का, आप यूं भी लिख सकते हो एरिया को हाफ AB साइन इस एंगल का, और यूं भी लिख सकते हो हाफ BC साइन इस एंगल का। तो इसको यूं भी लिखा जा सकता है हाफ BC साइन A, और यूं भी लिखा जा सकता है हाफ AB साइन C, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सारे फॉर्मूले भन्नाट तरीके से याद होने चाहिए, और इसके अलावा एरिया का एक फॉर्मूला होता है हेरोन्स फॉर्मूला, हेरोन्स फॉर्मूला भी मालूम होना चाहिए भाई। हेरोन्स फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A S माइनस B, कौन नहीं जानता, बच्चा इस देश का इस हेरोन्स फॉर्मूला को जानता है, आपको भी मालूम होना चाहिए भाई, ठीक है। यहाँ पे जो S होता है ना, S क्या होता है, S होता है सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलता है, A प्लस B प्लस C बाई 2 करके निकलता है। सबको ये बात आई होप मालूम होगी भी, नहीं है तो याद कर लो ना यार, ठीक है। चलिए S के बारे में मालूम चल गया, डेल्टा के बारे में भी मालूम चल गया, ठीक है। हाँ, और क्या बता दें तुमको, यहाँ पे एक और चीज़ बता देता हूँ। चलो ये चीज़ देखो आप, डेल्टा इक्वल टू हाफ AC साइन B को ले आओ इधर, डेल्टा इज इक्वल टू हाफ AC साइन B को ले आओ आप, ठीक है। साइन B की वैल्यू साइन रूल से देखते हैं क्या होती है, पीछे चलते हैं साइन रूल की तरफ। ये साइन रूल आ गया आपका, साइन B की वैल्यू देखोगे ना आप, साइन B को उधर ले गए, 2R को इधर ले गए, B बाई 2R। साइन B की वैल्यू याद रखना B बाई 2R होती है, ठीक है, B बाई 2R, ठीक है। साइन B की जगह पे क्या लिख देंगे B बाई 2R, मजा आने वाला है। डेल्टा इज इक्वल टू हाफ AC और ये B, तो ABC हो गया अपॉन 2R, ये लो 2R। R को अगर मैं इधर ले आऊँ, डेल्टा इधर आ जाएगा, तो R हो गया ABC अपॉन 2 इंटू 2 4, डेल्टा आ गया नीचे 4 डेल्टा। मस्त फॉर्मूला होता है ये। अगर कभी भी आपको सरकम सर्कल की रेडियस निकालने की जरूरत पड़ जाए, कभी भी आपको ट्राइंगल के सरकम सर्कल की रेडियस निकालने की जरूरत पड़ जाए, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर देना, निराश नहीं करेगा। एक ट्राइंगल के सरकम सर्कल की रेडियस निकालने के लिए 3 साइड्स अगर मालूम है ना ABC, डेल्टा निकाल लोगे तो सरकम रेडियस निकाल लोगे। ये फॉर्मूला है सरकम रेडियस निकालने का भाई, सरकम रेडियस निकाल सकते हो आप, सरकम रेडियस निकाल सकते हो आप। किसकी सरकम रेडियस, सरकम सर्कल की। किसका सरकम सर्कल, त्रिभुज का, ट्राइंगल का सरकम सर्कल। एरिया के बारे में सारे फंडू तरीके से क्लियर हो गए। अगर क्लियर हो गए तो यार थ्योरी हो गई समाप्त भन्नाट तरीके से। कुछ सवाल लगा लेते हैं, मस्ती में सवाल लगा लेंगे, मस्ती में थ्योरी पढ़ ली, मस्ती में टॉपिक खत्म हो जाएगा। अगर आपने सारी बातें ध्यान से सीख ली, कुछ सवाल कर लो, हो जाएगा काम तुम्हारा। देख लो जरा, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। सवाल कहता है इन अ ट्राइंगल ABC एंगल A B और C का रेशो गिवन है, तो A प्लस B प्लस रूट 2C बताइए क्या है। 3 ऑप्शन यहाँ पे B C B में ऐसा कुछ, अच्छा A B C तीनों में ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। चलो एंगल A, एंगल B और एंगल C, इनका रेशो दे रखा है ना, तो 3:5:4 है। तो एंगल A को 3 के, B को 5 के, C को 4 के मान लें। तो तीनों का जो जोड़ होगा ना, तीनों का जोड़ 3K प्लस 5K प्लस 4K कितना होगा, ये 180 डिग्री होगा ना। तो K की वैल्यू कितनी आ गई, 9 और 3 12 से करेंगे तो कितनी आ गई, 15 डिग्री आ गई भाई K की वैल्यू, तो ठीक है ना। तो यहाँ से देख सकते हैं जो ट्राइंगल के एंगल ABC हैं उनकी वैल्यूज आ गई हैं। अरे भाई कितनी वैल्यूज आ गई हैं, K 15 डिग्री हो गया, 15 इंटू 3 कितना हो गया 45 डिग्री, 15 इंटू 4 कितना हो गया 60 डिग्री, 15 इंटू 5 कितना हो गया 75 डिग्री। ट्राइंगल ABC के एंगल आ गए, ठीक है। तो देखो यार अपने को ABC 3 एंगल मिल गए, ठीक है। साइन रूल अप्लाई कर देंगे एक बार, है ना। साइन रूल अप्लाई करेंगे तो A बाय साइन A इक्वल टू B बाय साइन B इक्वल टू C बाय साइन C, ऐसा कुछ सीन हो जाएगा, ठीक है। इसको कुछ K के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। तो A कितना हो गया, साइन 45 1/√2 होता है, उधर लेके तो K बाय √2 हो गया भाई। B कितना हो गया, साइन 75 डिग्री के, साइन 75 कितना होता है, ये होता है √3 + 1/2√2K, ठीक है। C हो गया भाई √3/2K, है ना। अपने को क्या पूछा है, पूछा गया है A प्लस B
प्लस √2c की वैल्यू, है ना। तो साइन 75 डिग्री हो गया इतना, ठीक है। ठीक है, तो a कितना है, a है k/√2। देखो a k/√2 है, b कितना है, b है √3 + 1/2√2k, ठीक है जी। c कितना है ना, c है √3/2k, तो √3/2 इंटू √2 करोगे तो कितना हो गया, √3/√2 हो गया, ठीक है, इंटू k। तो ये हो गया भाई अपना। तो यार यहाँ से देखो k तो आ गया कॉमन, 2√2 का एलसीएम ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 2 + √3 + 1 + 2√3, ठीक है। 3√3 + 3 कॉमन आ गया, √3 + 1/2√2k। आप देख सकते हैं ये क्वांटिटी कितनी हो गई, b के बराबर हो गई। कितनी हो गई, b, तो ये कितना हो गया, 3b हो गया फंडू तरीके से। तो आंसर कितना आ गया, c आ गया। मस्त क्वेश्चन है वैसे तो, बेसिक में अच्छा सवाल है, बेसिक में अच्छा सवाल है। आई होप आपको मजा आया होगा, समझ आया होगा। खुद करते तो और ज्यादा मजा आता, ठीक है। जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं यार, पहले इन क्वेश्चंस को आप खुद करने की कोशिश करो, खुद हो जाते हैं तो मस्त मजा आएगा आपको, ठीक है। इन अ ट्राइंगल एबीसी दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, एक ट्राइंगल एबीसी में, एक ट्राइंगल एबीसी में इसने कहा कि ये वाली एक्सप्रेशन किसके बराबर होगी। अभी बता देते किसके बराबर होगी। ए बाहर है, बी इंटू कोस सी होता है b² + a² - c² अपॉन 2ab, है ना, माइनस सी कोस बी किसके बराबर होता है, कोस बी होता है a² + c² - b² अपॉन 2ac। मैंने क्यों कोस सी और कोस बी की वैल्यू फिट करी है, मैंने इसलिए फिट करी है क्योंकि मेरे जो ऑप्शन है वो साइड की टर्म्स में है, साइड की टर्म्स में है, तो मेरे को जो कोस सी और कोस बी हैं उनको साइड की टर्म्स में करना पड़ेगा और उसके लिए कोसाइन रूल लगाना पड़ेगा। कोसाइन रूल लगा दिया भैया, b से b कैंसिल हो गया और यहाँ जब मल्टीप्लाई करोगे तो a b कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 b² + a² - c², है ना, माइनस c से c कैंसिल हो गया, a से a, ये लो a को हटाओ यार, a कैंसिल हो गया, तो ये माइनस a² - c² + b², 1/2 तो कॉमन आ गया ना, ठीक है जी। हाँ, तो a² - a² कैंसिल हो रहा है, बाकी कोई चीज़ कैंसिल नहीं हो रही है। b² को देखो, इस वाले b² को देखो, 2b² हो गया, माइनस c² - c² को देखो, -2c² हो गया, 2 से कैंसिल करने के बाद b² - c² हो गया, और ये ऑप्शन नंबर ए टिका दिया अपन ने, b² - c², ठीक है। बेहद आसान सवाल था, हो जाएगा इजीली यार। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इफ एंगल ए बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर इन एपी, b/c की वैल्यू गिवन है, एंगल ए बता दीजिए क्या होगा। अच्छा, एंगल ए बी सी ए पी में है तो इसका मतलब 2b = a + c होगा, है ना। ए बी सी अगर ए पी में है तो 2b = a + c हो गया। और हम एक बात तो जानते हैं कि a + b + c हमारा 180 डिग्री होता है, या यूं कहूं पाई रेडियंस होता है, ठीक है। यार पहले तो मैं कहूँगा कि इस क्वेश्चन को, पहले सेशन को पॉज करें और खुद अटेम्प्ट करें। अटेम्प्ट करने के बाद आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, फिर सोल्यूशन को देखें कि आपका सही आंसर आया है कि नहीं आया है। समझ में आई बात। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ, 2b = a + c है, a + b + c पाई है, ठीक है। और a + c की वैल्यू कितनी है, a + c की वैल्यू है हमारी 2b, तो 2b + b कितना हो गया, 3b = पाई, तो b हो गया आपका π/3। तो एक बात तो ये समझनी है, b π/3 हो गया, b अगर π/3 हो गया तो a + c कितना हो गया, 2π/3 हो गया। ये बात तो समझ में आ ही गई, ठीक है, राइट। अच्छा, b/c की वैल्यू गिवन है √3/√2, b/c की वैल्यू है √3/√2। देखो
यहाँ से अपन साइन रूल अगर देखें तो साइन रूल क्या होता है, ए बाय साइन ए इक्वल टू बी बाय साइन बी इक्वल टू सी बाय साइन सी। ऐसे कोई सीन होता है ना, मालूम है ना आपको, तो होता है मालूम है। तो यार इस चीज़ को देखो, आप इस चीज़ को देखो, यहाँ से बोल सकते हैं बी बाय सी इज इक्वल टू साइन बी बाय साइन सी, ऐसा बोल सकते हैं ना। बी बाय सी की वैल्यू कितनी है, √3/√2 है ना। साइन बी, ये जो बी है ना यार, बी, हाँ बी की जगह तो क्या लिख दूँ, बी की जगह मैंने लिख दिया, अरे भाई क्या हो गया, बी की जगह लिख दिया मैंने π/3, बी की जगह π/3 लिख दिया, तो नीचे साइन सी है यार। देखो √3/√2 इक्वल टू साइन π/3 होता है √3/2 है ना, नीचे साइन सी लिखा हुआ है, √3 से √3 कैंसिल हो गया, इसको उधर लेकर के जाओगे तो ये 2 हो गया, √2 से 2 कैंसिल हो गया, √2 1/sin c √2 बोले तो साइन सी हमारा हो गया 45 डिग्री या π/4 रेडियन 1/√2 है ना। साइन सी हो गया 1/√2 और सी हो गया हमारा π/4 रेडियंस, सी π/4 रेडियन हो गया जी, सी π/4 रेडियन हो गया। तो ए भी निकल के आ गया, वो हो गया 2π/3 माइनस π/4 रेडियन, ठीक है। एंगल ए आ गया, आप देख लीजिए जी, देख लीजिए जी, एंगल ए कितना आ गया, एंगल ए आ गया आपका 5π/12 रेडियंस। बहुत ही सिंपल है यार, एंगल ए आ गया 5π/12 रेडियंस, ऑप्शन बोले तो सी, ठीक है। साइन रूल का सवाल था, कैसे मालूम चला, साइड की बात कर रखी है, एंगल की बात कर रखी है, एंगल पूछा है, साइड को एंगल में लेके चला गया, एंगल की जो कंडीशन थी उनका इस्तेमाल करके चला गया और अपना सवाल सोल्व हो गया। तो साइन रूल को कैसे इस्तेमाल करते हैं, आई होप आपको फील आई होगी भाई मेरे, ठीक है। चलते हैं आगे। इन अ ट्रायंगल ABC, आज का सबसे क्यूटी पाई क्वेश्चन है ये, दिस इज अ क्यूटी पाई क्वेश्चन, दिस इज अ क्यूटी पाई क्वेश्चन। क्यूटी पाई क्वेश्चन क्या कहता है, किसी ट्रायंगल ABC में √a + √b माइनस √c बताइए क्या होगा, क्या हमेशा पॉजिटिव होगा, क्या हमेशा नेगेटिव होगा, या फिर पॉजिटिव तभी होगा जब c सबसे छोटी साइड हो, या नन ऑफ दीज लिखा है क्या, हाँ नन ऑफ अबव होगा, क्या होगा यार। तो मैं कहता हूं कि ABC क्या है, ट्रायंगल की साइड्स हैं, ABC ट्रायंगल की साइड्स हैं यार, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होती है ना, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होती हैं, ठीक है, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। अब मेरे को बताना है √a + √b माइनस √c के बारे में, क्या बताना है, √a + √b माइनस √c के बारे में। तो मैंने कहा इसको e मान लिया, क्या मान लिया, e मान लिया। ध्यान से देखो, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं ना √a + √b + √c से, एक मिनट के लिए ध्यान से देखना, क्यों मल्टीप्लाई किया मैं बताता हूँ, ये √c है ना भाई, हाँ मैंने ना इसको मल्टीप्लाई कर दिया √a + √b + √c से। मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने एक बात कही, मैंने कहा कि दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर तो ये चीज़ नेगेटिव है तो ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगी, अगर ये चीज़ पॉजिटिव है तो ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसका जो साइन होगा वही इसका साइन होगा, तो इसका साइन निकाल लूँ तो इसका साइन अपने आप निकल के आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए अब यहाँ पे देखिए आप, ये a - b की तरह काम कर रहा है, ये a + b की तरह काम कर रहा है, तो मैंने यार इसमें a² - b² वाली बात लगा दी, लगा भी सकता हूँ a² - b² वाली बात, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया a + b + 2√ab है ना, और ये हो गया आपका -c, ठीक है ना, कैंसिल होकर के। तो इसको लिख सकता हूँ मैं a + b -c को ऐसे लिख दिया, +2√ab को लिख दिया, ठीक है। और एक ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी नाम की चीज़ होती है यार, ट्रायंगल में खास बात क्या होती है, कोई भी ट्रायंगल ले लोगे ना आप, ट्रायंगल की दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है, तो a + b c से बड़ा होता है, ठीक है ना,
a प्लस बी माइनस सी पॉजिटिव होता है। तो आप ये बात ऑब्जर्व कर सकते हो, ये चीज़ तो हमेशा पॉजिटिव होती है और ये चीज़ भी हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि साइड पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव और पॉजिटिव को जोड़ोगे तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। अगर ये पूरी चीज़ पॉजिटिव है ना, अच्छा ठीक है ना, ये मैंने इसको माना। अगर ये पूरी चीज़ पॉजिटिव है ना, पूरी चीज़ पॉजिटिव है तो ये तो पॉजिटिव था ही, इसका मतलब इसको भी हमेशा क्या होना पड़ेगा, इसको हमेशा पॉजिटिव होना पड़ेगा, इसको हमेशा पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो इस लॉजिक से एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको इस चैप्टर के जो फंडे हैं, साइन रूल, कोसाइन रूल और बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आई होगी यार। भन्नाट तरीके से सारे रूल याद कर लो, सवालों के थ्रू बेसिक फील देने की कोशिश की है। कम समय में आई होप ज़्यादा आउटपुट आप निकाल सकते हो इस लेक्चर से, ठीक है। लेक्चर के नोट्स चाहिए, टेलीग्राम चैनल पे आपको जाना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा इस चैनल को, सब्सक्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। अनअकैडमी ऐप से डाउट्स पूछ सकते हो, प्रोसेस यहाँ पे लिखी हुई है ना, डूज एंड डोंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। अपकमिंग बैचेस मार्च में जो अनअकैडमी ऐप पे आ चुके हैं वो यार आप देख सकते हो उनकी डिटेल्स, ठीक है। ऐप पे जा करके अनअकैडमी ऐप पे जो अपकमिंग बैचेस हैं उनकी डिटेल्स यार आप देख सकते हो। 16 मार्च से ये वाला बैच शुरू होगा, बाकी बैचेस शुरू हो चुके हैं, कोई एक एक दो क्लास हुई होंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर ऑलरेडी हैं, ठीक है। फिर से बता दूं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, मेरा सारे कोर्सेज का यूट्यूब पे कंटेंट अवेलेबल होगा, लाइव में आऊँगा, कुछ रिकॉर्डेड कंटेंट होगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस सारी चीज़ें होंगी और वो यार फ्री है, तो टेंशन नहीं लेने की बात, ठीक है। यूसेट अनअकैडमी स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट होता है यार, हर संडे को 12 से 3 एनरोल कर लेना चाहिए, फ्री है और स्कॉलरशिप मिलती हैं 1 करोड़ तक की। तो अपने को ये भी मालूम चल जाएगा कि अपन स्टैंड कहाँ कर रहे हैं, तो देने में कुछ नहीं जाता। यूसेट का एग्ज़ाम देना चाहिए, मैं तो रिकमेंड करता हूँ हर बच्चे को। अनअकैडमी पे मुझको फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी फॉलो कर लिया है। तो मेरी स्पेशल क्लासेस और जो भी क्लासेस हैं उनका आपको टाइम टू टाइम मालूम चलता रहे, मैं आपसे कनेक्ट हो पाऊँ, इसलिए अनअकैडमी पे आप मुझको फॉलो कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मेरे दोस्तों। आज के इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मुस्कुराते मुस्कुराते, ठीक है ना, मुस्कुराते हुए आते हैं, मुस्कुराते हुए जाते हैं, मुस्कुराते हुए आते हैं, मुस्कुराते हुए जाते हैं। फिर मुलाकात होगी जल्दी ही। और यार लाइक और शेयर कर दो यार, चैनल को लाइक और शेयर कर दो यार, बेल आइकन को दबा दो ताकि आपको हर क्लास की नोटिफिकेशन आती रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन क्लासेस का बेनिफिट ले पाएँ। आज की इस क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे चलते चलते, बाय बाय।